अगर ये बात है तो आज उस परमपिता परमेश्वर भगवान की कसम खा के कहो कि मुझे जिंदगी में धोखा तो नहीं दोगी। अरे यार मैं आपको धोखा दूंगी? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे मैं उस शंकर भगवान को साक्षी मान के कसम खाती हूँ कि साथ जीऊंगी और साथ मरूंगी। वादा? कम ना। तो आज ये अजय भी वादा करता है, मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और मरूंगा तो सिर्फ। लेकिन आप तो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। जी हाँ। कब आओगे वापस? बहुत ही जल्द ट्रेनिंग पास होते ही मैं लौट कर आऊंगा, तुम्हारे साथ अपनी शादी रचाकर अपने दिल की दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी, समझ गए? तेरी मोहब्बत मेरी जवानी 4 दिनों की है जिंदगी। क्या करते हो यार? देखो तुमने हमारे बदन को छुआ, सारे बदन में आग लग गई। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी 4 दिनों की है जिंदगानी। अब मेरी रानी ले जा छल्ला, दुश्मन का दुनिया से मिटा दूंगा, नामो निशान दुश्मन का दुनिया से मिटा दूंगा। अरे नाम है प्रताप सिंह, मैं कोहरा। अरे काल हो विकराल हूँ, कालों का मैं काल हो विकराल हूँ, कालों का मैं काल हो। अरे ऐसा 56 रूप काल की ज्वाला हूं मैं, काल की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर। अरे भूत काल का वेद हो अगर जुदुर बुदुर करने की कोशिश किया, अरे तो गोली बुढ़ाऊ। करोगे गुलामी तो आजाद कर दूंगा। अरे मिलाया कहीं नजर तो गोरे नौकर, कितना लगान का रुपया वसूल करके लाए हो? लगान घात रहा तुम चलो, हमने है आए रहे। ठीक है। हाँ क्या बात कहते हैं अरुण सिंह, ये तुम्हारी हालत क्या है? पिताजी, मेरे मुख से कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे मुझसे रहा नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो तुमको रहा भी नहीं जाता? अगर
हमारी इस उदासी का कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन सरक जाएगी। जानना चाहते हो तो पहले अपना दिल पत्थर का बना लो। हाँ, तो आपकी लाडली जो हमारी बहन, आपकी लाडली और जो हमारी बहन एक अनजान से दिल लगाई हो और मुंह दिखाने के लायक और न रखा मुझे नाक चढ़ से हमारी सुनाया मुझे और मेरे बेटे जरा और मेरे बेटे जरा बात को दर हकीकत बता दीजिए। ऐसे ही जब धब्बा और लगाया है वो सब खुलासा है मुझको। बहन है आज चमन बाग में एक लौंडे के साथ खुले आप लोग। एक अजनबी लड़के से मोहब्बत करते हुए तुमने देखा और ये बात बताते हुए तेरी ज़बान क्यों नहीं कट गई? तुमने गोली से क्यों नहीं मार दिया? रिवाल्वर मेरे पास उस समय नहीं था। रिवाल्वर नहीं था? लगान वसूले खाली अपने गए थे। लौकर तुम इसी वक्त जाओ मेरी बेटी सोनाक्षी को पेश करो। अरे पाप कुल में नहीं, अरे पाप कुल में नहीं, अरे पापा कोई लगा लड़की को ले जा करके हवेली के अंदर जो काल कोठरी है काल कोठरी में बंद कर ऐसा। हाय दादा हम कहीं का मुंह दिखाइबा। तुम कुटे हुए जख्म पे साले नमक छिड़क रहे हो। वो बेटी मेरी है, मेरी आन शान मेरी मर्यादा पे थप्पा लगाने वाली मेरी बेटी सोना, लेकिन बेइज्जती वाली हो गई बात। बेइज्जती वाली कैसी बेइज्जती रे?
खोल डारो धोती, खोल डारो धोती, पहिंदा तुम पैजामा। कुछ दिन के बाद में बने वाले हो जी हो नाना। बेटे अरुण सिंह, उसे काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया पिताश्री। लेकिन मेरे बेटे अरुण सिंह, आपको मालूम होना चाहिए, क्या? अगर ऐसे वो सूरज जो है वो शाला राम किसान है, रामचरण किसान का बेटा है ना। जी हाँ, अगर ऐसे मर्डर करोगे तो हम तुम फंस सकते हैं, फंस सकते हैं। इसलिए हमारे साथ इसी वक्त रियासत मिर्जापुर के जो अंदर थाना बना हुआ है, जी हाँ। वो थाना मेरी रियासत में बना हुआ है। वहाँ का थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर भवानी सिंह है। वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि लंगोटिया यार है। अच्छा। चलिए इस केस के विषय में हम कोई ना कोई पूछेंगे, कोई ना अगर कोई मुझे बता दिया तो उसको मारने में आसान हो जाएगा। अगर ये बात है तो नौकर रे गाड़ी निकालो और पैगाम बढ़ाओ थाना कोतवाली की तरफ। क्यों रे, ये खाना खा के नहीं आता है क्या? जब सारा खाना खा के आता है फिर भी कहता खाना खा के नहीं आओ। मस्तू खान भाई हैं, वो टिफिन में खाना पैक करा के लाए थे नहीं? क्यों मुंडी हिला रहे हो? 50 ग्राम की जुबान नहीं चल पा रही है, 2.5 किलो की खोपड़ी हिला रहे हो। बता नहीं पाते हो? इसको खाना खिला करके तब लाना थाने के अंदर। यहाँ के जो जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। थाना मिर्जापुर के अंदर आया है, गेट पे खड़ा आवाज लगा रहा है, अरे तो हमरा मुंह ताक रहे हो? यहाँ के जमींदार हैं, उन्हीं की रियासत में थाना बना हुआ है। जाओ फौरन इज्जत के साथ उन्हें बुला करके लाओ, नहीं तो नाराज हो। इंस्पेक्टर भवानी सिंह को बैठो। ये चौकीदार कहाँ निकल गया? यहाँ रे, देखता है ये रियासत मिर्जापुर के जमींदार है। इनका नाम ठाकुर प्रताप सिंह। इनके साइड में जो बैठा है इनका एकलौता चिराग, जलता हुआ चिराग, जिसका नाम है ठाकुर अरुण सिंह। एक काम करो, फौरन जाओ इनके लिए कुछ व्यवस्था करो, जाओ तो ठंडे लेकर के आओ, फौरन जाओ। ये क्या लाया? जमींदार और उन्हीं के बेटे, इनका नाम है साहब, 2 डंडा ले आओ। अरे बदतमीज, ये कोई जाहिल लुच्चे लफंगे नहीं है रे। साले तुमने बद दिमाग हो, हमारी बात कोई नहीं समझ पाए। हमने कहा था
दोनों लोगों के लिए दो ठंडे लेकर के आओ। अब तो दुकान नहीं पहुंचे बल्कि मकान पहुंच गए, लेकर के दो डंडे आए हो। अरे ये इज्जतदार और शरीफ इंसान है, नाराज हो जाएंगे। एक काम करो, डंडे रख के आओ, और नहीं कुछ मिलता है तो दो लस्सी लेकर के फौरन आओ। इंस्पेक्टर साहब ठहरो। क्यों समय खाने पीने का कोई मूड नहीं है। एक तो तुम्हारा ये जो है चौकीदार, वो पढ़ा लिखा है नहीं। ये साला जाहिल और गंवार है। क्या ऊंचा सुनता है क्या? ये बात ये है, एक तो कानों से बहरा है, दूसरा बात तो बद दिमाग है। अगर जितना काम कर डाले उतना ही अच्छा है। पर बात ये है, ये पुराना चौकीदार मुलाजिम पुराना, इसलिए थाने से निकालना भी नहीं चाहता। गलती इसकी भी नहीं। सारा काम छोटा मोटा सब कर डालता है। इसलिए एक काम करो, क्या तुम्हारी अम्मा को साधना है क्या? आए साले कुत्ते, मैंने कहा था लस्सी लेकर के आओ, लेकर के रखी दो। आए तुम निकलो यहाँ से, निकलो साले, मोड़ खराब कर दिया। निकल। तुम कुछ मत रहो, इस समय खाने पीने का मूड है, वैसे तुम्हारी सेवा से हम मेरे दो दीवान हवलदार, दीवान हवलदार, तुम लोग एक काम करो, सामने जो कैंटीन बनी है जाकर के उसमें चाय पियो। तब तक मैं अपने दोस्त प्रताप सिंह से कुछ बैठ करके बातचीत करूंगा। न ठंडा पिया न लस्सी पिया तो कम से कम तो सिगरेट तो चल ही सकती है। हाँ, सिगरेट चल जाती है। अगर ये बात है तो आइए तस्वीर रखिए। आपको मालूम होना चाहिए, रियासत मिर्जापुर के अंदर हमरा बोल बाला। आप जो ठहरे यहाँ के जमींदार, यहाँ की जनता हमरा मान व सम्मान करती है, करना भी चाहिए। लेकिन रियासत मिर्जापुर के अंदर एक साला निहायत गरीब इंसान है जिसका नाम है रामचरण। रामचरण? अरे उसके एक बेटा है जिसका नाम है सूरज। अरे तो उससे आपको क्या वास्ता है? नहीं साहब, यह रह गई बात यहाँ तक, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सोनी। सोनी? अरे सोनी कॉलेज को पढ़ने के लिए जाती थी। अच्छी बात है। लेकिन हमारी बेटी सोनी को अपने प्रेम जाल में रामचरण का लौंडा सूरज ने फंसा लिया। रियासत मिर्जापुर के अंदर हमारा मान और सम्मान घट गया है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ रामचरण और वो उसकी धर्मपत्नी और सूरज की मौत होना चाहिए। मेरे दोस्त, जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है। 3 मर्डर करने का मतलब जानते हो? उम्र कैद या फिर फांसी हो सकती है। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये काम भाई तुम्हें हम कर भी दिए तो इसमें अपना क्या फायदा होगा? फायदा? क्यों नहीं? आप हमारे दोस्त हो और दोस्ती के रिश्ते से हमसे फायदा मांग रहे हो। मेरे दोस्त प्रताप सिंह, आपको मालूम होना चाहिए, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये भी आपका कहना सही है। अरे तो मुंह खोलो। मेरे दोस्त, अगर आप सूरज को फंसाना चाहते हो तो इसी वक्त आप रामचरण का मर्डर कर दो जाकर।
रामचरण का हम मर्डर कर दे क्यों नहीं? और रामचरण के मर्डर केस में हम और बाप बेटे के हाथ में हथकड़ी डाल करके लाकर में बंद कर दो। ना 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 मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त आप रामचरण का मर्डर करोगे, आप वहां से फरार हो जाना। आपका फरार होना, उसका बेटा सूरज का आना और पीछे से पुलिस का पहुंचना, मतलब सूरज की जिंदगी को मार दूंगा। साहब, क्या तुम्हारा दिमाग है? तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि एक कंप्यूटर की चले चल रहा है। इंस्पेक्टर नहीं, किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए। हीरो बनना चाहिए था। मेरी राय और मेरा मशवरा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अगर ये बात है तो मेरे दोस्त प्रताप चंद बहुत जल्दी बढ़ाओ पैगाम, जाकर के रामचरण का कर दो मर्डर और पीछे से मौके की इंक्वायरी मैं करूंगा। सूरज के हाथों में हथकड़ी लगा करके अरे तो बहुत जल्दी संता। अकल के पुतलों की अकल नहीं होती है। दीवाना खबरदार। आज तुम लोग हमारे कहने के अनुसार काम करोगे। मुझे करना कुछ और था, जाना कहीं और था, लेकिन मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। मैं थाने से पैर नहीं निकालूंगा। तुझे मालूम होना चाहिए, जब तक हमने दोस्त जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह का फोन नहीं आता, एक ट्रैक्टर भवानी सिंह कहीं नहीं जाएगा। इसलिए बढ़ाओ पैगाम, बढ़ते हैं थाने के अंदर और करते हैं मेरे दोस्त प्रताप सिंह के फोन का। हेलो, और ये हमारे भैया राजू मस्ताना फर्रकपुर, ये भांगड़ा वाले भैया की तरफ से 50 रुपए बाल्टी में व्यवहार किया। धन्यवाद। वो सूरज कहा गया है और नहीं कोई बात।